नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम इस वीडियो में 10 नाम अपराध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सुना है अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से कि एक बार भी भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल सकती है, पापों का नाश हो जाता है। तो ये नाम किस प्रकार लेने से मुक्ति मिल सकती है एक बार भी, और पाप जो है हमारे समाप्त हो सकते हैं। क्या एक बार भी नाम लेने से अजामिल की तरह हमें भी मुक्ति मिल सकती है? हमें भी क्या एक बार भगवान का नाम उच्चारण कर लेने से पापों का नाश हो जाने का फल प्राप्त हो सकता है? तो ये क्या कहा गया है शास्त्रों में इसके विषय में? एक दोहा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रचलित है, सब लोग लगभग जानते हैं। राम नाम सब कोई कहे, दशरित कहे न कोई, एक बार जो दशरित कहे, कोटि जन्म फल होई। तो यहाँ दशरित का अर्थ दशरथ नहीं है, 10 चीज़ों के त्याग से है। अगर नाम 10 चीज़ों के त्याग को करके लिया जाए, 10 त्याग को करके, 10 चीज़ों को छोड़कर दशरित, तब नाम का फल मिलता है, कोटि जन्म फल होए। तो जानते हैं वह कौन से 10 नाम अपराध है जिसे करने से हम भगवान के नाम को लेते रहते हैं पर उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और अजामिल ने कैसे कर लिया, एक ही बार भगवान का नाम लेकर पापी होते हुए भी मुक्ति को प्राप्त, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले 10 नाम अपराध के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला नाम अपराध है श्रेष्ठ जनों की निंदा करना, अर्थात गुरुजनों की, देवताओं की, देवों की, पूज्य जनों की निंदा करना। जो लोग नाम की महिमा सुनाते हों, नाम का गान करते हों, स्वयं नाम स्वरूप हों, जैसे हनुमान जी, राम जी, कोई भी हो, देवता देवी, तो उनकी निंदा करना, गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की निंदा करना नाम अपराध में आता है। इससे भी नाम का फल नहीं मिलता। दूसरा है उन लोगों के सामने नाम की बखान को सुनाना, नाम की चर्चा करना, नाम सुनाना या नाम की महिमा को कहना, जो लोग इसके योग्य नहीं, अर्थात जिनको देवी देवता भगवान में, नाम में श्रद्धा नहीं है, ऐसे अश्रद्धावान को नाम की महिमा सुनाना भी नाम का अपराध है। तीसरा नाम अपराध शिव और विष्णु में अंतर करना, इन दोनों में भेद समझना। शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, शिव को बड़ा मानना या विष्णु को श्रेष्ठ मानना, यह भी 10 नाम अपराधों में तीसरा नाम अपराध है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसने भी इन दोनों में भेद समझा है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। चौथा है श्रुतियों में अश्रद्धा रखना, वेदों में अश्रद्धा रखना, वेदों में श्रद्धा ना रखना कि वेदों में यूं ही लिख दिया गया है, पता नहीं क्या लिखा गया है, इसका कोई अर्थ ही नहीं, इसका कोई फल ही नहीं। इन सब चीज़ों का कोई फल नहीं, कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ हैं ये सब। तो इस प्रकार वेदों में, श्रुतियों में अश्रद्धा रखना चौथा नाम अपराध है, क्योंकि वेद, पुराण, श्रुतियाँ सब नाम की महिमा का ही बखान कर रहे हैं और हम नाम की ही निंदा करेंगे अगर हम इन पर अश्रद्धा रखते हैं। पांचवा शास्त्रों में, शास्त्र किसे कहते हैं? जो भी हमें धर्म उपदेश दे रहे हैं वह शास्त्र हैं, चाहे पुराण हो या किसी ऋषि की लिखी गई संहिता हो। तो इन शास्त्रों में अश्रद्धा रखना, क्योंकि ये सारे शास्त्र जो हैं हमें नाम की महिमा को समझाते हैं, नाम की महिमा गाते हैं, नाम की महत्वता को बतलाते हैं और हम उसका अपराध करते हैं, तो यह भी नाम अपराध ही हुआ। छठा है उपदेशक पर अश्रद्धा रखना, यानी कि हम उपदेशक उसे ही मानते हैं जिसे हम अपना गुरु मानते हैं, उसी के उपदेशों को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम उस उपदेशक पर यानी कि अपने गुरु पर अश्रद्धा रखते हैं, विश्वास नहीं करते, तो ये भी नाम अपराध है, क्योंकि वह जो भी आपको नाम की महिमा बता रहे हैं वह उचित ही बता रहे हैं, क्योंकि नाम की महिमा जितनी कोई बता दे उतना कम है। सातवां है अगर कोई नाम के बारे में कहे कि नाम जपने से ये हो जाता है, तुम नाम जपो, तो उस बात का खंडन करना कि ये तो अर्थवाद है, यह कहना,
अर्थात कि यूं ही बोला जाता है नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए, इसे अर्थवाद कहते हैं। तो नाम पर अर्थवाद करना ये भी नाम का ही अपराध है। उसके बाद है पाप के नाश के लिए नाम जप करना, अर्थात आप नाम जपते हैं, नाम लेते हैं भगवान का और सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, नाम जपेंगे हो जाएगा, और हम ये क्रिया बार बार करते हैं यह सोचकर कि नाम से हम इस पाप से छूट जाएंगे। यानी कि नाम के सहारे बार बार पाप करना ये भी नाम अपराध है। ये जो 9वां नाम अपराध है, पूजा पाठ जप तप में विश्वास ना रखना, इसकी अवहेलना करना नाम के सामने, कि नाम जापक को कोई आवश्यकता नहीं इन सब चीज़ों की, इन सब चीज़ों को कम मानना, किसी भी वैदिक परंपरा, वैदिक पद्धति, धर्म शास्त्रों से किए जाने वाले क्रिया को ना मानना, उसकी अवहेलना करना, यह भी नाम अपराध है। और 10वां नाम अपराध है किसी दूसरे धर्म से नाम की तुलना करना, कि वह धर्म इससे श्रेष्ठ है या नाम श्रेष्ठ है, इसमें से क्या श्रेष्ठ है। इस प्रकार तुलना करना नाम की भी नाम अपराध है। तो इन 10 अपराधों को किए बिना, मन में इन 10 अपराधों के लाए बिना, इन अपराधों को किए बिना जब हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तब हमें उस नाम का कोटि गुना फल प्राप्त होता है, जो हमारे पापों का नाश भी कर सकता है, हमें मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। लेकिन यह 10 नाम अपराध को हम छोड़े कैसे? ये 10 नाम अपराध हम तभी छोड़ सकते हैं जब हम काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या इस पर विजय प्राप्त करेंगे। इस पर विजय प्राप्त करना संभव है, असंभव नहीं, लेकिन इसके लिए विवेक का प्रबल होना जरूरी है। हम अपने विवेक को अगर दृढ़ रखते हैं, विवेक का हम हर विचार पर विशेष ध्यान देते हैं कि हमारा विवेक क्या कहता है, विवेक से हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या से बच सकते हैं, और इससे बचकर ही हम इस 10 अपराधों से भी बच सकते हैं। इन 10 अपराधों का आधार काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या ही है और विवेक की कमी है। तो इन सब चीज़ों के एकजुट को तोड़ना होगा। काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या को त्यागना तभी हो सकता है जब हम अपने विवेक को दृढ़ करें, अपने विवेक को हम इस्तेमाल करें, अपने विवेक के हिसाब से हम किसी भी बात को सोचे करें, तभी हम इस 10 प्रकार के कार्यों को नहीं करेंगे नाम जप के समय या नाम जप के मार्ग में। अगर हम अपने विवेक को मजबूत करेंगे, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या ये स्वयं ही शांत होने लग जाएंगे धीरे धीरे, और यह 10 अपराध भी शांत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। नाम पर विश्वास भी होगा, श्रद्धा भी होगी, और इसके नियमों का पालन भी हम कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अजामिल ने तो पाप किया, वह पापी था, लेकिन मृत्यु के समय उसने जब अपने पुत्र को नारायण नाम कह के बुलाया तो भगवान के पार्षद क्यों आए? तो यहाँ पर उसकी स्थिति समझनी होगी कि अजामिल उस समय किस स्थिति में था। कि जब अजामिल ने नारायण नारायण कह के अपने पुत्र को बुलाया तो हाँ, भगवान के पार्षद इसलिए आ गए क्योंकि सबसे पहली बात कि उस समय अजामिल अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा केवल नारायण को ही पुकार रहा था। चाहे वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन उसके समस्त इंद्रियां, उसका काम क्रोध मोह लोभ सब उस समय नारायण को ही पुकारने में लगे थे। वह अपनी पूरी शक्ति से केवल नारायण को ही पुकार रहा था, और उसने अपने जीवन में अपने पुत्र का नाम पापी होते हुए नारायण इसीलिए रखा क्योंकि सत्पुरुषों ने उसके कल्याण के लिए उसे यह नाम बताया था। उसके पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से वह गुरुजन, वह श्रेष्ठजन, वह मुनिजन उसे मिले, उसके घर आए और उसे यह उपदेश किया कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। और उसकी अंतिम समय की यह दशा बनी कि उसने अपने पुत्र को
इस प्रकार पुकारा। भगवान के पार्षद आ जाते हैं अजामिल के द्वारा नारायण नारायण पुकारने पर। तो उसकी स्थिति पर हमें विचार करना होगा कि उस समय अजामिल किस स्थिति में था और उसकी समस्त इंद्रियां क्या कह रही थी, केवल नारायण कह रही थी। तो ये थी जानकारी 10 नाम अपराध के बारे में, किस प्रकार से एक बार भी नाम लेकर मुक्ति मिल सकती है, पापों का नाश हो सकता है और भगवान की कृपा हो सकती है। तो ऐसी ही जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ हमारे धर्मशास्त्रों में दी गई मंत्रों के बारे में, और भी बहुत सारे पूजा पाठ व्रतों के बारे में बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसे करके हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं जो जीवन में आ रही हैं, और बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। और नाम की यह सुंदर महिमा हमने सुनी है, तो अंत में हम कहेंगे राधे राधे।